हेलो बच्चों, आज के लेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो आज के लेक्चर में हम लोग जो रेजोनेंस है उसकी एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने म्यूजियोमेरिक इफेक्ट की बात की थी, कुछ हम लोगों ने एस्टिक स्ट्रेंथ भी कंपेयर किया था। उसमें हम लोगों ने प्लस एम माइनस आई और प्लस आई के थ्रू हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, जैसे आपसे पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इसका कार्बन एंड क्लोरीन। हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें? एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। ये हम लोग देख चुके थे थोड़ी बहुत, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे मान लो हमारे पास हमें क्या करना है, कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ को, हमें कार्बन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ को हमें कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है CH3Cl, बी वाला दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, सी वाला दिया हुआ है बच्चों हमारे पास कुछ ऐसा बेंजीन से Cl लगा हुआ है, और डी वाला कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब ध्यान देना, अब हमारे पास गिवन है यहाँ पे कि 3 लॉन पेयर है सबके पास। अब यहां ध्यान देना बच्चों कि अगर मैं यहां पे बात करूं कि देखो कार्बन के पास, सॉरी क्लोरीन के पास क्या है, लॉन पेयर है। देखो अब लेकिन मुझे कंपेयर क्या करना है बच्चों, यहां पे मुझे कंपेयर करना है क्या? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बॉन्ड लेंथ सबको देखने में सभी ये सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल दिख रहा है, ये भी सिंगल दिख रहा है, ये भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। सभी में क्या हो रहा है बच्चों? हमारा सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो देखने से ऐसा लग रहा है सिंगल बॉन्ड है, सभी की बॉन्ड लेंथ हमारी लगभग बराबर होनी चाहिए। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? देखो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कोई हमारा रेजोनेंस नहीं हो रहा है। देखो ये क्या है हमारा, ये कंजुगेशन में इसके लॉन पेयर, देखो ये लॉन पेयर कंजुगेशन में। देखो कैसे हम लोग बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे। अब ध्यान देना यहाँ पे, जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl, ऐसे दिया हुआ है। अब देखो ऐसे कुछ कंजुगेशन में ये जाएगा, कंजुगेशन में जाएगा तो क्या बन जाएगा ये हमारा CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, ऐसा कुछ बन जाएगा। अगर हम चेन्नई की बात करें, चेन्नई में क्या बन जाएगा हमारे पास? दिल्ली ले लेता हूँ पहले, दिल्ली में कैसा बनेगा बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHCl, ऐसा कुछ है। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH नेगेटिव CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर से ये कंजुगेशन में जाएगा। देखो एक्सप्लेन करूँगा कि मैं यहाँ पे RS क्यों बना रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, बनाते जाना। नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, ऐसा कुछ आ जाएगा। और अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में क्या होगा? देखो ये यहाँ है, ये साइड मूव करेगा, नेगेटिव कुछ ऐसा आ जाएगा। डबल बॉन्ड नेगेटिव नेगेटिव, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा। सॉरी, ऐसा आ जाएगा। देखो ऐसा बन जाएगा हमारे पास। अब देखो बच्चों, मेन कॉन्सेप्ट क्या हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस नहीं है, इन तीनों में क्या हो रही है बच्चों? रेजोनेंस हो रही है।
और हमें मालूम है कि रेजोनेंस होती है तो क्या होते हैं, कुछ बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कहीं हमारे पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बी वाले पे, बी वाले में क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। और डबल बॉन्ड अगर थोड़ा बहुत भी डबल बॉन्ड आएगा, थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसमें बढ़ जाएगा। मैं ये बोल नहीं सकता हूँ ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। रेजोनेंस होगी तो रेजोनेंस होगी, सेकंड स्टेयर में क्या आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इसमें थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ प्योर सिंगल है और यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमारा बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। अगर अब मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में क्या हो रहा है बच्चों, चेन्नई अभी लास्ट में, दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में भी रेजोनेंस हो रही है। तो दिल्ली में देखो इसमें सिंगल बॉन्ड है और यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे डबल और इसमें भी डबल, मतलब 3 स्ट्रक्चर में 2 में डबल आ रहा है। यहाँ पे पहले वाले के एक स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर बना था, इसमें 1 में डबल था, 1 में सिंगल था। दिल्ली वाले में क्या हो रहा है, 3 स्ट्रक्चर बना है, इसमें 2 में क्या है हमारा, सेकंड और थर्ड में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें और ज़्यादा आएगा इसके कंपेयर में, क्योंकि जितनी भी आरएस बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 में डबल बॉन्ड है, इसमें 1 डबल बॉन्ड है। अगर हम सी की बात करें तो सी में कितने हो रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 में डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3, 3 में क्या आ रहा है बच्चों हमारा, 3 में हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है। जितना डबल बॉन्ड, जितने ज़्यादा आरएस चेक करो और आरएस में हमें देखो कितने बार डबल बॉन्ड आया है। अब हम ऐसा बोल सकते हैं जितनी ज़्यादा आरएस बनेंगे उतने ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा। देखो इसमें 2 आरएस बने, 1 में डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 3 आरएस बन रहा है, 3 में 2 में डबल बॉन्ड, यहाँ पे 5 बन रहा है, 5 में से 3 में डबल बॉन्ड, इसमें 2 में था, इसमें 3 में था। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। आप खुद सोचो कि जितना ज़्यादा कंजुगेशन सिस्टम मिलता जाएगा उतना ज़्यादा ये आगे बढ़ता जाएगा, और आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की टेंडेंसी ज़्यादा आती जाएगी। आया समझ में। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा वो आरएस में, जितनी ज़्यादा उसकी आरएस बनेंगी उतनी ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बढ़ रहा है, यहाँ पे और डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, यहाँ पे और डबल बॉन्ड बढ़ेगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। मतलब क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए हों, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए कि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है और वो बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करनी है, तो आप कैसे करोगे, नंबर ऑफ आरएस, आप देख लो कितने ज़्यादा आपके डबल बॉन्ड आ रहे हैं, उस कितने डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर आ रहे हैं उतने ज़्यादा उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमारे बढ़ते जाए। एक ये था, एक अब आप बोलोगे सर आपने इससे पहले हमें तो परसेंटेज एस से बताया था। परसेंटेज एस वाले जितने भी क्वेश्चन किए हैं बच्चों, उसमें भी कभी भी हमारे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, कोई किसी में भी रेजोनेंस नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने परसेंटेज एस से देखा था कि भाई ये किस किस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, SP2 या SP की या SP या SP3 की लोग ओवरलैपिंग, उसमें कोई रेजोनेंस नहीं थी। इसमें रेजोनेंस हो रही तो हम लोग क्या करेंगे, रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाएं। अगर मान लो रेजोनेंस नहीं हो रही फिर हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज एस वाला था, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से चेक करेंगे। आया समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी बच्चों, आगरा, उसके बाद बॉम्बे के बाद दिल्ली और सबसे कम चेन्नई। जितना ज़्यादा आरएस बना के आप देख लो, यहाँ पे आप देखोगे 1 जगह आएगा, यहाँ पे 2 जगह आएगा, यहाँ पे 3 जगह आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता है। और जितना ज़्यादा हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा आरएस में डबल बॉन्ड आएगा उतना ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, बॉन्ड लेंथ कम होते। अब आप ये नहीं बोल सकते ये तीनों के तीनों प्योर सिंगल है, ये दिख रहे हैं सर सिंगल है लेकिन रेजोनेंस में ही जा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमारा आ जाएगा। आगे समझ। अब जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ कार्बन एंड ऑक्सीजन, पहला दिया हुआ है CH3OH आगरा, बॉम्बे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, चेन्नई की बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH, दिल्ली OH, टाबा CH2 डबल बॉन्ड O, फरीदाबाद CO। ये आपको होमवर्क में करना है। किसमें करना है बच्चों, हमें होमवर्क में करना है। ये तो हम बॉन्ड लेंथ वाले क्वेश्चन देख लिए कि जब भी हमें आएगी तो इस टाइप से हम लोग कर रहे होंगे। अब अगर हम बात करें, फिर हम एग्जांपल लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमें यहाँ पे बतानी है। हर एक क्वेश्चन में हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे बच्चे, तो हम जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे, तो वो हमें क्वेश्चन अच्छे से करना है और कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। तो ये जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर वाला। अब नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि ए CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, बॉम्बे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, चेन्नई दिल्ली दिया हुआ है CH3 CH2 पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आगरा बॉम्बे चेन्नई दिल्ली, ये हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों कि यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी है। अब स्टेबिलिटी चेक करनी है तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये कंजुगेशन सिस्टम में है, तो ये भी रेजोनेंस में जाएगा, ये भी रेजोनेंस में जाएगा। और ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कि अगर कोई भी चार्ज एक जगह है, अगर एक जगह है उसके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा, उससे कोई भी रिएजेंट आके तुरंत उससे रिएक्ट कर लेगा। जितनी ज़्यादा उसके पास चार्ज डेंसिटी रहेगी, चार्ज रहेगा, उतना ज़्यादा क्या करेगा, दूसरे वो अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो क्या तुरंत उससे रिएक्शन हो जाएगी। अब मुझे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है। स्टेबिलिटी बढ़ानी है मतलब क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज को कम करना है। पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर वो कम रहेगा तो कम उससे रिएजेंट अट्रैक्ट होंगे तो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। अब कम करने के तरीके क्या थे, आपको एक बताया था कि एक इंडक्टिव के थ्रू कम कर लो, कि भाई उससे कुछ ऐसे ग्रुप लगा दो जो क्या कर रहे होंगे, थोड़े इलेक्ट्रॉन को अपने साइड शिफ्ट करा रहे होंगे, पार्शियली शिफ्ट करा रहे होंगे, तो इंड्यूस करा रहे होंगे तो चार्ज कम हो जाएगा। चार्ज बढ़ भी सकता है, अगर पॉजिटिव वाले हुए तो चार्ज बढ़ा देंगे, अगर वो जैसा भी हुआ तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। और एक ही आपको बताया था कि रेजोनेंस में क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस में क्या होता है कि डीलोकलाइजेशन होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे पहला वाला ए वाला दिया, तो रेजोनेंस के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज डेंसिटी कम कर सकते हैं। अब चार्ज डेंसिटी कैसे कम होगी, एक एटम से दूसरे एटम पे वो फ्लो कर जाएगा, क्योंकि कंजुगेशन सिस्टम रहेगा। जैसे मान लो कैसे कम होगी, जैसे ए वाला दिया हुआ है बच्चों हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CH2 पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव किस पे, इस वाले कार्बन पे, और जैसे ही ये रेजोनेंस करेगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। अब जैसे मान लो दिल्ली वाला है, दिल्ली वाले में क्या है बच्चों, CH3 CH2 पॉजिटिव ये है। अब कोई भी रिएजेंट आएगा तुरंत इससे रिएक्ट कर ले, क्योंकि भाई उसे मालूम है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज यहीं मिलना है, तो आराम से आएगा और तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन आगरा वाले में क्या है, आगरा वाले में पॉजिटिव यहाँ भी आ रहा है, मतलब पॉजिटिव दोनों साइड वो मूव कर रहा है, दोनों साइड डिस्पर्स है, पॉजिटिव यहाँ भी है, पॉजिटिव यहाँ भी, मतलब दो जगह डीलोकलाइज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब रिएजेंट यहाँ रिएक्ट करने आएगा तो हो सकता है कि वो यहाँ हो, यहाँ रिएक्ट करने आया हो सकता है कि यहाँ, तो क्या होगा, रिएजेंट को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा रिएक्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गई, चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, ये क्या है हमारा, ये लोकलाइज चार्ज है, इसको हम लोग क्या टर्म दे देंगे, लोकलाइज। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डीलोकलाइज। अब आपसे पूछ सकते हैं कौन सा डीलोकलाइज कार्बोकैटायन है, कौन से कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज, डीलोकलाइज या लोकलाइज। तो ये लोकलाइज हो गया, डीलोकलाइज, क्योंकि ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि ये चार्ज दो जगह हो गए। अब दो जगह हो गए चार्ज, तो जैसे आपको बताया था ना कि वो मार खाने वाला कॉन्सेप्ट, कि मान लो किसी से आपकी लड़ाई हो गई, अब वो आपको मारने आ रहा है, अब आपको उसको मालूम है कि आप यहाँ मिलते हो घर पे, मतलब आप उसको मालूम है कि 2 घंटे आप इस टाइम पे आप मान लो बाड़े में मिलते, या फिर कहीं पर भी एक पर्टिकुलर जगह है, उस टाइम आप वहाँ मिलते हो, तो क्या करेगा, आराम से जाएगा और वो वहाँ पे आपको मार के आ जाएगा, तो मार खाने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। अब ऐसे ही मान लो, ऐसे है कि अब आपकी पोजीशन अनसर्टेन है, कि ऐसा हो सकता है कि उस टाइम आप घर पे भी रहते हो, कभी फ्रेंड के यहाँ भी रहते हो, कभी बाड़े भी जाते हो, कभी मार्केट भी जाते हो, कभी आप मॉल भी चले जाते हो। इस टाइप की आपका मूवमेंट आपका अनसर्टेन है, मतलब आप ज़्यादा जगह मूव कर रहे हो, ज़्यादा जगह मूव कर रहे हो, तो जो मारने वाला जो आपका
इसको आप मार के आए थे, वो मानने आएगा तो क्या होगा, आपकी मिलने की, एक जगह मिलने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। प्रोबेबिलिटी कम रहेगी तो आपकी मार खाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा आप डीलोकलाइज रहोगे उतनी ज़्यादा आप सेफ रहोगे। ऐसे ही यहाँ पे कि भाई चार्ज जितना ज़्यादा लोकलाइज रहेगा रिएजेंट तुरंत आके रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन चार्ज अगर हमारा डीलोकलाइज है, मतलब चार्ज डेंसिटी कम है, डीलोकलाइज, तो क्या हो जाएगी, उसकी रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो हम लोग ऐसा हो सकती है, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा रेजोनेंस करेगा, जितना ज़्यादा वो यहाँ वहाँ मूव करेगा, तो रिएजेंट को क्या कर रहा होगा, वो कंफ्यूज कर रहा होगा। वो कंफ्यूज करेगा मतलब स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे दो जगह मूव कर रहा है। अब आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। अब मैं अगर बॉम्बे की बात करूँ तो बॉम्बे में क्या होगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये यहां जाएगा। ये अब क्या होगा, ये यहां पहुंच जाएगा। ऐसे बन जाएंगे। तो यहां पे कितनी जगह मूव कर रहा है, 1 2 3। तो यहां पे डिलोकलाइजेशन और ज्यादा है। किसके कंपेयर में, आगरा के कंपेयर में बॉम्बे हमारा ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जगह डिलोकलाइज हो गया। वही अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में और क्या होगा, जल्दी बताओ। चेन्नई में और ज़्यादा डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ बना देता हूँ ऐसे CH2। अब इसको घुमा दिया, ऊपर कर दिया, अभी नहीं सोचना कि सर ये अलग है। CH2 पॉजिटिव, ये यहाँ जाएगा, आ गया समझ में। तो इसमें और ज़्यादा डीलोकलाइजेशन है, तो मोर डीलोकलाइजेशन मोर दी स्टेबिलिटी। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जितना ज़्यादा वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब कोई भी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस हो तो एक्सटेंड ऑफ रेजोनेंस क्या बोलते हैं इसे हम, एक्सटेंड। जितना ज़्यादा वो एक्सटेंड, मतलब जितनी ज़्यादा उसमें रेजोनेटिंग सिस्टम रहेगा, जितनी ज़्यादा वो रेजोनेट करेगा, उतनी ज़्यादा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो हम लोग कहीं कहीं आपको ये भी लिखा जाएगा कि एक्सटेंड ऑफ रेजोनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी। ये हमारे पास आ गए। और दिल्ली वाले में क्या है, दिल्ली वाले में कहीं रेजोनेंस हो नहीं रही है। और इन तीनों में क्या हो रहा है, इन तीनों में हमारी रेजोनेंस हो रही है। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किसमें हो रही है, चेन्नई में, उससे कम बॉम्बे और सबसे कम आगरा। तीनों रेजोनेंस हो रही हैं। तो ये नहीं है कि तीनों बराबर बराबर स्टेबल होंगे। जिसमें जितनी ज़्यादा हमारी रेजोनेंस, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो इसमें दो जगह हो रही, दो जगह भी दो स्ट्रक्चर बने, यहाँ पे 3 जगह 3, यहाँ पे कितने हमारे 5 बने, 5 जगह रेजोनेंस। तो हम ऐसा हो सकते हैं कि जितने ज़्यादा RS बनेंगे उतनी ज़्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो सकते हैं, ABC। तो कहीं कहीं ये भी लिखा हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ RS मोर दी स्टेबिलिटी। क्योंकि ज़्यादा RS कब बनेंगे, जब ज़्यादा हमारे कंजुगेशन सिस्टम मिलेगा, तभी तो ज़्यादा RS। अब इसमें बोल दो कि आप इसके साथ 10 स्ट्रक्चर बना दो, कैसे बना पाऊंगा, 2 ही बन पाएंगे। तो कहेंगे मोर नंबर ऑफ RS मोर दी स्टेबिलिटी। या फिर हम बोल सकते हैं जितनी ज़्यादा कंजुगेशन सिस्टम उतनी ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, चेन्नई। चेन्नई के बाद बॉम्बे, बॉम्बे के बाद आगरा, और आगरा के बाद दिल्ली। आगे समझ में, ये हो गया। क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात चल रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें बच्चों, जैसे एक हमारे पास दिया हुआ है,
ये दिया हुआ है, ये होमवर्क में करना। तो ये आपको बता दिया कि जितनी ज़्यादा बच्चों, जितना ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस करेगा उतनी ज़्यादा क्या आएगी बच्चों, उसकी स्टेबिलिटी आ रही होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोग दो चीज़ें सीख चुके हैं कि जितनी ज़्यादा, एक तो हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ की बात की, यहाँ पे स्टेबिलिटी की, यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान से सुनना जो मैं सिखा रहा हूँ। डबल स्टार, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की हम लोग बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आगरा, CH बॉम्बे, चेन्नई, 3 दिए हैं। सोचो आंसर क्या आएगा, वीडियो को पॉज करो, सोचो आंसर क्या आना चाहिए इसमें, जल्दी जल्दी सोचो। जल्दी जल्दी सोचो बच्चों, आंसर क्या आना चाहिए। देखो, आगरा की अगर हम लोग बात करें बच्चों, पूरे में देखो, सबसे पहले आप ये देख लो, चलो इसमें एक और डाल देता हूँ, दिल्ली, दिल्ली एक और डाल देते हैं, वही मनपसंद। सबसे पहले आप ये देखो कि रेजोनेंस किस में हो रही है, जिसमें रेजोनेंस होगी वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि डिलोकलाइजेशन ज़्यादा हो रहा हो। तो इसमें भी देखो, पहले वाले में रेजोनेंस है या नहीं, जल्दी सोचो, पहले वाले में रेजोनेंस है या नहीं। आप बोलोगे सर यस रेजोनेंस है, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर है और बगल में ही कंजुगेशन, ये बैक एंड ऑर्बिटल। इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा, दिल्ली। तो दिल्ली सबसे कम दिख गया। अब आगरा, बॉम्बे, चेन्नई की अगर हम लोग बात करें, तो आगरा में क्या दिया है बच्चों, ये बन जाएगा। बॉम्बे की अगर हम लोग बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH, 2 नहीं है बेटा, CH ही रहेगा, ये CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 पॉजिटिव। तो ये हमारा रेजोनेंस में जाएगा, क्या बनाएगा ये, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर से ये रेजोनेंस में जाएगा, CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH, CH CH2 पॉजिटिव, ऐसा कुछ बन जाएगा। अगर हम चेन्नई की बात करें, तो चेन्नई में क्या होगा बच्चों, सॉरी ये ऐसा बनेगा, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ मूव करेगा, ऐसे बन जाएंगे। और दिल्ली वाले में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो
आंसर क्या आना चाहिए, सबसे ज़्यादा डीलोकेशन किसमें, चेन्नई में, चेन्नई के बाद बॉम्बे, चेन्नई 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 के बाद बॉम्बे, बॉम्बे के बाद आगरा, आगरा के बाद दिल्ली, ये आंसर आना चाहिए। सभी लोग यही सोच रहे होंगे, लेकिन स्टार बनवाया है बेटा, स्टार, ये आंसर गलत है। अब बोलोगे सर अभी तो आपने सिखाया 5 मिनट पहले, इतनी लंबी कहानी आपने ये बताई कि जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन, मारा कुट्टी वाला एग्जांपल दिया, जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो ये तो सर धोखा हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, धोखा कहीं नहीं हुआ है, बस कॉन्सेप्ट सीखो आप, धोखा नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट बोलेंगे, धोखा नहीं हुआ है। जो आंसर आता है बच्चों, भी देखना, जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ बहुत सारी जगह पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये कॉन्सेप्ट। तो आंसर जो आता है सबसे ज़्यादा हमें मिलता है आगरा, उसके बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद बॉम्बे, बॉम्बे के बाद दिल्ली, ये आंसर आता है बच्चों, ये वाला सही आंसर, ये गड़बड़ है। अब बोलोगे सर क्या ये याद करना है, क्या एक्सेप्शन है, नहीं ये एक्सेप्शन नहीं है, ना ये हमें याद करना है, बस कॉन्सेप्ट सीखना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर अभी आगरा वाले की छोड़ो, अभी हम बॉम्बे से डिस्कस करते हैं, बॉम्बे को करेंगे उसके बाद हम आगरा पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आप ये बताओ कि ये जो कार्बोकैटायन है, आपको पता था कार्बोकैटायन क्या होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब देखो ये अभी इस एटम में इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, और जैसे ही रेजोनेंस करेगा तो ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें, जब ये रेजोनेंस करके यहाँ आएगा तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, कलर का चौक चेंज करके, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट। मतलब सेकंड वाले में जितने भी आप कितनी भी रेजोनेंस करा लो, तीन जगह रेजोनेंस हो रही हो, सब में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। मतलब कितनी भी रेजोनेंस करा लो, कभी भी कंपाउंड में ऑक्टेट कंप्लीट वाला केस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ चला जाएगा, जब इसका ऑक्टेट इसका कंप्लीट कराओगे तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा, और जैसे ही आप इसका कंप्लीट कराने के लिए इसे यहाँ मूव कराओगे तो इसका इनकम्प्लीट हो जाएगा। मतलब हमेशा इस स्ट्रक्चर में आप कितनी भी रेजोनेंस करा लो, मतलब सब में ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही आ रहा है। और चेन्नई की बात करें, चेन्नई वाले में कितने, देखो इसका इनकम्प्लीट है, और जैसे ही इसका कंप्लीट कराने जाओगे तो इसका इनकम्प्लीट हो जाएगा, यहाँ पे इसका इनकम्प्लीट, इसका यहाँ इनकम्प्लीट, इसका इनकम्प्लीट, सभी में इनकम्प्लीट। तो इन दोनों में क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। मान लो अगर आप रेजोनेंस करा रहे हो, रेजोनेंस कराते समय आप देखो, अगर किसी भी एटम पे आपका इनकम्प्लीट आता जा रहा है, मतलब क्या होगा कि वो इनकम्प्लीट में ही माना जाएगा। इसमें इसका इनकम्प्लीट मतलब ये ऑक्टेट, जो स्ट्रक्चर है ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाला है, ये भी इनकम्प्लीट, लेकिन इन दोनों में इनकम्प्लीट आ रहा है। अब आप ये कैसे सोचोगे सर ऑक्टेट इनकम्प्लीट, आप सिंपल सोच सकते हो ना कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जब ये पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराओगे तो ये पाई बॉन्ड यहाँ चला गया, तो इसका बॉन्ड चला गया, इसका बॉन्ड गया, तो ये कार्बन इनकम्प्लीट हो जाएगा। जब ये यहाँ शिफ्ट कराओगे तो इसका इनकम्प्लीट हो जाएगा, जब ये यहाँ शिफ्ट कराओगे तो मतलब ये प्रोसेस क्या होगी कि अगर एक से हटा के आप दूसरी जगह ही पहुंचा रहे हो ना, एक पाई बॉन्ड को उठा के आप दूसरी पोजीशन में पहुंचा रहे हो, और दूसरी पोजीशन में पहुंचाओगे तो जो जिस पोजीशन में पहुंचा उसका कंप्लीट हो जाएगा, और जहाँ से उठाया उसका क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। मतलब इस थ्रू आउट प्रोसेस में इसमें भी इनकम्प्लीट, इसमें भी इनकम्प्लीट, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं इसमें कंप्लीट हो, कहीं ना कहीं हमें इनकम्प्लीट मिल रहा है। लेकिन जब मैं आगरा के पास गया तो आगरा में भले ही रेजोनेंस कम है, इसमें 3 स्ट्रक्चर हैं, इसमें 5 हैं, 5 जगह डील होगा, इसमें क्या, इसमें भले ही रेजोनेंस कम है, लेकिन रेजोनेंस कम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर था, ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, पाई में। देखो अभी इसका क्या है बच्चों, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका, लेकिन क्या इसमें कोई ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अब ये नहीं बोलना सर ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट है, ऑक्सीजन का लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हुआ है, देखो 2 4 6 8, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर कहीं पर भी मान लो आपको 2 कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, और एक में रेजोनेंस बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले हैं, और एक में भले ही रेजोनेंस कम है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ना ऑक्टेट कंप्लीट वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो यहाँ पे कार्बन में पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ रहा है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल, और पाप वाली कंडीशन, तो पाप वाली कंडीशन नहीं है बेटा ये। अगर मान लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तब हाईली अनस्टेबल होता है, तब पाप वाली कंडीशन आती है। क्या बोला है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो हाईली अनस्टेबल, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है और पॉजिटिव चार्ज है तो वो स्टेबिलिटी में काउंट होगा। तो यहां पे
ये रेजोनेंस है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से हम लोगों ने बैक बॉन्डिंग भी नाम दिया था। बैक बॉन्डिंग बोले थे ना, ध्यान करो, थोड़ा थोड़ा बहुत भूल गए होगे। बैक बॉन्डिंग में क्या बताया था कि एक के पास लॉन पेयर, दूसरा बैक एंड। क्या, एक के पास लॉन पेयर, दूसरे के पास बैक एंड। तो लॉन पेयर क्या करेगा, अपना जो साइड में जो बैक एंड ऑर्बिटल वाला एटम है उसको लॉन पेयर डोनेट कर देगा। तो क्या बन जाएगा वो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू पाई बॉन्ड। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोल देते हैं, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं। और इसी को हम इनऑर्गेनिक में क्या बोल देंगे, बगल में लॉन पेयर और उसी के साइड वाला एटम बैक एंड। तो क्या करेगा, बैक एंड ऑर्बिटल तो क्या करेगा, उसका लोन पेयर उसको डोनेट कर देगा। तो ये टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग ही है। और बैक बॉन्डिंग होगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल एक बॉन्ड टूट के दूसरे बॉन्ड में जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन पेयर किस में कन्वर्ट हो रहा है, पाई में। और जब भी हमारा लॉन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, मतलब कार्बोकैटायन के बगल में अगर लॉन पेयर है तो वो लॉन पेयर किस में कन्वर्ट होगा, पाई में। तो पाई में कन्वर्ट होगा तो क्या करेगा, वो ऑक्टेट कंप्लीट करा देगा। तो आया समझ में। तो कैसे आप सोचोगे कि अगर बगल में कोई लॉन पेयर वाला एटम है और साइड में उसका पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा वो, पाई लॉन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इनमें क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड पाई में ही कन्वर्ट हो रहा है। देखो ये पाई ब्रेक होकर यहाँ पाई में पहुंच गया। तो क्या कहीं लॉन पेयर का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है। जब भी कार्बोकैटायन के साथ अगर लॉन पेयर का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा तो वो ऑक्टेट कंप्लीट वाला एक ना एक केस देगा होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब भी कार्बोकैटायन के साथ अगर कोई लॉन पेयर कंजुगेशन में है तो क्या करेगा, वो ऑक्टेट कंप्लीट वाला का हमारा केस देगा। और ऑक्टेट कंप्लीट वाला इन सब में कितनी भी रेजोनेंस करा लो, मान लो आपको 1000 कार्बन एटम की कंजुगेशन दिया है और उसमें कहीं भी सिर्फ पाई पाई का कंजुगेशन है, पाई पाई बॉन्ड का कंजुगेशन है और एक कार्बोकैटायन है, तो कितना भी वो डीलोकलाइज कर ले, 1,00,000 कार्बन एटम पे वो डीलोकलाइज हो जाए, तब भी क्या होगा, वो इस वाले केस से अनस्टेबल ही रहेगा। क्योंकि उसमें जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे सबके सब क्या हो रहे हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले आ रहे होंगे। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिंपल बोल सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट वाला RS is more stable। मतलब कंप्लीट ऑक्टेट वाला जो कंप्लीट ऑक्टेट वाला जो हमारा कंपाउंड है, मान लो रेजोनेंस के थ्रू अगर कंप्लीट ऑक्टेट हो रहा है, इज मोर स्टेबल देन मोर नंबर ऑफ RS कौन सी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली। इनमें सब में इनकम्प्लीट ऑक्टेट बन रहा है, इसमें भी इनकम्प्लीट, लेकिन इसमें एक झटके में क्या किया, इसने ऑक्टेट को कंप्लीट कर दिया। इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये केस आप याद रखना, कहीं भी पूछ लेते हैं, हमारे दिमाग में क्या रहता है, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, भले ही रेजोनेंस ज़्यादा है, भले ही रेजोनेंस यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट वाला नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, कि यहाँ पर भी वही चीज़ चल रही है। वही चीज़ क्या चल रही है बच्चों यहाँ पे, कि ऑक्टेट हमारा क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है, भले ही रेजोनेंस जितनी ज़्यादा हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। अगर कहीं पर भी ऐसा केस आ गया जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जब भी आपको नंबर ऑफ RS और ऑक्टेट कंप्लीट वाले में कंपेयर करना, तो ऑक्टेट कंप्लीट वाला हमारा हाईली स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू मोर नंबर ऑफ RS इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये आप ध्यान से सुनना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा। चलो इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन, सोचना ही है आप लोग। ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों हमारे पास। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन किस में रेजोनेंस हो रही है, नहीं हो रही है। जिसमें रेजोनेंस होगी वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो यहाँ देखो रेजोनेंस है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, रेजोनेंस है,
रेजोनेंस है, सभी में हो रही है रेजोनेंस। अब देखते हैं होता क्या है। देखो बेटा, इसमें रेजोनेंस होगी, इसमें अगर हम ए वाले की बात करें, देखो इसमें रेजोनेंस होगी तो कार्बोकैटायन यहाँ जनरेट हो जाएगा। अगर हम आगरा वाले की बात करें बच्चों तो क्या होगा हमारा CH2 पॉजिटिव, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, ये हमारा CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ जाएगा। तो इसमें हमारा ऑक्टेट, और इसमें क्या होगा बच्चों, बॉम्बे वाले, जल्दी सोचो बॉम्बे वाले में क्या होगा। अगर हम बॉम्बे वाले की बात करें तो CH2 पॉजिटिव NH2, ये है, ये यहाँ जाएगा, तो पॉजिटिव, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट। बॉम्बे चेन्नई दिल्ली, बॉम्बे चेन्नई दिल्ली की अगर हम लोग बात करें, बॉम्बे चेन्नई दिल्ली, बॉम्बे चेन्नई दिल्ली की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो बॉम्बे चेन्नई दिल्ली में क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट। कैसे, देखो चेन्नई की बात करें तो ये तो आप फील कर रहे होगे ना, ये फील करना बहुत ज़रूरी है कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। देखो ये देखो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी, ऐसे ही दिल्ली में भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब सर अब हम कैसे करें, तो आगरा वाला तो हमारा सबसे कम हो जाएगा, भले ही रेजोनेंस हो रही लेकिन ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बॉम्बे चेन्नई दिल्ली में ऑक्टेट हमारा कंप्लीट है। अच्छा ये बताओ कि ये भी रेजोनेंस, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी है? ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन लॉन पेयर नहीं देगा, ऑक्सीजन भी लॉन पेयर दे रहा है, नाइट्रोजन भी लॉन पेयर, लेकिन सबसे इजीली कौन दे देगा, सबसे इजीली लॉन पेयर कौन दे देगा? तो उसके लिए आपको बताया था, उसके लिए हम लोग कैसे चेक करते हैं, आपको दो चीज़ें बताई थी। पीरियड में हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि बताया था जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसकी इलेक्ट्रॉन कैरी करने की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कैरी करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। मतलब वो रेजोनेंस को, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कम फ्लो तो कराएंगे लेकिन बहुत थोड़ा कम फ्लो कराएंगे रिलेटिवली। तो अगर हम जैसे बात करें कि अक्रॉस दी पीरियड की बात करें तो पीरियड में हम लोग क्या चेक करते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन कैरी करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के पास कितना, एक लोन पेयर रहेगा, फ्लोरीन के, ऑक्सीजन के पास 2, फ्लोरीन के पास 3, ये ऐसे कुछ रहेंगे, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो अब आप बताओ कि ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी इसके लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, मान लो फ्लोरीन के भी लोन पेयर रेजोनेंस, सबसे इजीली लोन पेयर कौन देगा, नाइट्रोजन। आप ऐसे नहीं सोचने लगना उल्टा दिमाग कि सर इसके पास 3 लोन पेयर है तो इजीली दे देगा, बेटा ये कभी नहीं होता कि जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं वो हमेशा ज़्यादा डोनेट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास 100 रुपये हैं वो 50 रुपये डोनेट कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है जिसके पास 200 रुपये हैं वो 10 रुपये डोनेट करे। वो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि भाई उसका डोनेटिंग नेचर क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो कभी भी पैसे, जैसे हम बोलते हैं पैसे देख के जज नहीं कर सकते कि मेरे पास पॉकेट में 100 रुपये हैं तो मैं 50 रुपये डोनेट करूँगा, 50 रुपये किसी को दूंगा। जरूरी नहीं कि मेरे पास ज़्यादा पैसे है तो मैं ज़्यादा डोनेट करूँगा, वो मेरे नेचर पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे एटम, ऐसे ही एटम का रहता है कि एटम के पास ऐसा नहीं कि ज़्यादा लोन पे है तो वो ज़्यादा डोनेट करेंगे, वो डिपेंड करेगा उनके नेचर पे। और नेचर हम लोग किससे देखेंगे, अगर वो एक ही पीरियड के हैं तो हम लोग किससे देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या बोलते हैं, कंजूस पना, कंजूस मतलब खुद अपने पास रख रहा है, दूसरों को कम दे रहा है, वो दूसरों की खुद ले लेता है। बोलते हैं इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा रहती तो अपने साइड वो इलेक्ट्रॉन घसीट लेता है, खींच लेता है, मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंजूस रहता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉन देखेंगे ना खुद का देगा, और जहाँ भी आएंगे तो क्या करेगा, बॉन्ड बनाए तो वहाँ से क्या करेगा, वो खींच लेगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या बोले हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, नेचर क्या है, भले इसके पास 3 है लेकिन डोनेटिंग पावर किसकी ज़्यादा हो जाएगी, ये आ जाएगा। ये हम लोग आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर मान लो सेम ग्रुप के हैं बच्चों, तो ग्रुप में क्या होता है, जल्दी बताओ। ग्रुप में क्या देखते हैं हम लोग, साइज देखते हैं। ग्रुप में साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे आपको दे दिया
ऑक्सीजन और सल्फर, तो एक ही पीरियड है, क्योंकि क्या होता है साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, साइज बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के जो लोन पेयर है वो क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, डिस्पर्स होने की वजह से क्या हो जाएगी, डोनेटिंग पावर कम हो जाएगी। ये देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन अच्छे से रेजोनेंस में डोनेट करेगा, तो आप बोलोगे फ्लोरीन। क्लोरीन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। अब क्वेश्चन ये बन जाएगा आपसे, अब बन जाएगा ये चीज़, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आपको ये दोबारा ही बता दिए, ये ध्यान रखना। इसमें भी कंप्लीट, इसमें भी कंप्लीट, इसमें भी कंप्लीट। तो अब ये बताओ कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डोनेटिंग पावर किसी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन सल्फर में एक ग्रुप क्यों है, ऑक्सीजन की। तो सबसे इजीली कौन देगा, ये वाला। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बच्चों हमारे पास आगरा। आगरा के नहीं, आगरा सबसे कम रहेगा, सॉरी सबसे कम आगरा रहेगा क्योंकि इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। आगरा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद बॉम्बे। आ गया सभी का, सभी का बन गया होगा ये। तो ये ध्यान रखना, इस टाइप के एग्जाम्पल, ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल रहते हैं जो आ जाते हैं एग्जाम में, और हमें बस ऐसा लग रहा है कि ये याद करना है, याद नहीं करना है, बस ये हमें समझना है ऐसे कि ऐसा रहेगा तो ये ऑक्सीजन रहेगा, सल्फर रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, तो हम लोग कैसे कर रहे होंगे। तो भले इसमें बेंजीन पे कार्बोकैटायन होता, तो बेंजीन का कार्बोकैटायन क्या होता है, BCD से हमारा लेस स्टेबल ही रहता वो। चलो क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फिर ये हमारे पास क्या दिया है बच्चों, ये दिया है हमारे पास कोई साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ, यहाँ पे कार्बोकैटायन, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है। आगरा, बॉम्बे, यहाँ पे OH लगा हुआ है, कार्बोकैटायन है, चेन्नई। यहाँ पे जो बैलेंसी एक और बची, यहाँ पे हाइड्रोजन है बेटा। ये नहीं सोचना कि ये दो दो बैलेंसी खाली है, उल्टा दिमाग चला दो। ये कार्बोकैटायन और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NH2। सॉरी, यहाँ पे ये कार्बोकैटायन है। अब NH2 कहाँ आ गया, ये NH2 यहाँ आ गया। बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, इटावा भी दे देते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। चलो हो जाओ शुरू, वीडियो को पॉज करो, करो जल्दी। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों यहाँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों कि ये बताओ कि रेजोनेंस से कौन कौन स्टेबलाइज है। देखो लॉन पेयर रेजोनेंस, लॉन पेयर रेजोनेंस, मल्टीपल बॉन्ड रेजोनेंस। आगरा और बॉम्बे वाले में कंप्लीट ऑक्टेट वाली रेजोनेंस है, और चेन्नई वाले में, इटावा वाले में कोई कंप्लीट ऑक्टेट वाली रेजोनेंस नहीं है, कोई कंप्लीट ऑक्टेट वाली रेजोनेंस नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये भी लॉन पेयर दे रहा है, ये भी लॉन पेयर दे रहा है, दोनों लॉन पेयर दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा देगा, आगरा, क्योंकि नाइट्रोजन दे रहा है। फिर कौन सा, बॉम्बे, कौन दे रहा है, ऑक्सीजन। उसके बाद इटावा, इटावा में इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली है। उसके बाद इन दोनों को कैसे कंपेयर करोगे, देखो इसमें NH2, देखो ये रेजोनेंस में तो जा नहीं रहा है। रेजोनेंस में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि कंजुगेशन भी नहीं है, कंजुगेशन ही नहीं है। तो अब ये NH2 क्या करेगा, अब ये प्लस M लगा सकता था, लेकिन अब ये कनेक्ट ही नहीं है, और कनेक्ट ना होने की वजह से, ये कनेक्ट ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, अब ये क्या लगाएगा, -I, ये भी -I, और माइनस NH2 क्या लगाता है, -I लगाता है। और -I किसका ज़्यादा रहेगा बच्चों, अगर हम -I की बात करें तो ये अब पावर सेम है, फिर किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। इस पर डिस्टेंस कम है तो -I ज़्यादा रहेगा, -I ज़्यादा रहेगा तो ये कम हो जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा, दिल्ली, दिल्ली के बाद चेन्नई। आगे समझ में, चेन्नई। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं फिर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन।
ये करना होमवर्क में। ये क्या करना है बच्चों, हमें होमवर्क में करना है। चलो एक और मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये आप ध्यान रखना। स्टार वाला कॉन्सेप्ट है। देखो ध्यान रखना बच्चों कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग मतलब स्टार इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, कौन कौन से हमारे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान देना यहाँ पे। बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज, बेंजीन पे ही पॉजिटिव चार्ज, थर्ड बेंजीन के ऊपर ही फ्री रेडिकल। ये स्टार कौन से, ये स्टार बने हैं, ये स्पीसीज आपके रेजोनेंस में है या नहीं। ये यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन का लॉन पेयर वी स्टार, ये हमारा इन्वॉल्व है या नहीं। आपको ये बताना है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी जगह यूज होता है बच्चों हमारा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ हो गया ये, फिफ्थ। नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला स्टार, ये फिफ्थ सिक्स्थ। ये लॉन पेयर का स्टार। चलो एक और लिख देता हूँ, सेव सिक्स्थ, सेव सेवेंथ। सेवेंथ और ये एट्थ। जो स्टार बने हुए आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से हमारे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ध्यान से देखना बच्चों कैसे हम ये करते हैं। ये नेगेटिव, देखो पहले वाले को अगर मैं बनाता हूँ, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, पहले क्वेश्चन लिख लो आप पूरे के पूरे, इनमें से कौन कौन से जो स्टार लगे होंगे ये हमारे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, गोला का मतलब क्या होता है कि सभी के सभी कार्बन sp2 है, sp2 बनाओगे तो क्या होगा, ऐसे कुछ बनेंगे। अब ये बताओ कि यहाँ ये नेगेटिव है, क्या ये नेगेटिव रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है कि नहीं। सोचो जल्दी सोचो। तो पॉसिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें बच्चों, यहाँ ध्यान देना कि इस साइड तो कोई कंजूगेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ बनाने की सोचोगे, यहाँ बनाओगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, और ये उठ के कहाँ चला जाएगा, इस साइड नेगेटिव। मतलब अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं,
ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब ये 2 सिग्मा 2 पाई मतलब अब ये क्या बन गया बच्चों, ये एस पी बन गया, ये एस पी बन गया। अभी बताओ कि एस पी अगर ये नेगेटिव होता, अब ऐसा हो सकते हैं कि ये डिलोकलाइज है तो ये पाई में काउंट होगा, मतलब ये हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं हुआ, तो ये ऐसा बन जाएगा। और ये ऐसा बनेगा एस पी, तो क्या एस पी टेढ़ा रहता है, एस पी कैसा रहता है, 180 एंगल रहता है। तो इनके बीच एंगल कितना होना चाहिए बच्चों, इनके बीच एंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्या ये 180 हेक्सागोनल 180 हो सकता है क्या, 180 तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये हमारे पास तो हेक्सागोनल टाइप का ये एंगल 120 है सभी लोग, ये 120 ये 120 से डायरेक्ट कितना, 120 से डायरेक्ट मुझे 180 करना है ऐसा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो ये क्या बन जाएगा, 180 बनेगा तो सीधा हो जाएगा, और ये सीधा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर ये दिक्कत होगी तो ये हमारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, मतलब ये हमारा लोकलाइज है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जो है ये नेगेटिव चार्ज हमारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। सिर्फ रेजोनेंस कहाँ हो रही होगी, इनमें। सिर्फ रेजोनेंस कहाँ होगी बच्चों, रेजोनेंस सिर्फ इनमें हो रही होगी। ये यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, ये नेगेटिव चार्ज हमारा रेजोनेंस में नहीं आएगा। तो ये आप ध्यान रखना बच्चों कि जब भी हमारे पास बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज है, अगर बेंजीन के ऊपर बच्चों अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो वो कभी भी हमारा रेजोनेंस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रेजोनेंस में क्यों नहीं आ रहा है, जल्दी सोचो। अभी आपको बताया कि क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 2 डबल बॉन्ड एक साथ आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो 2 डबल बॉन्ड तो पूरा का पूरा स्टेट होना चाहिए, और स्टेट होने के लिए वो क्या हो जाएगा, एसपी हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और एसपी होगा, अगर वो एसपी होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड एक साथ आएंगे तो ये पूरा लीनियर होने की, तो इस टाइप का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास इसको इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, आपको बताया था, बेंजीन की पे डायरेक्ट जो पोजीशन रहती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन पोजीशन को एराइल, एराइल बताया था ना, एराइल। कभी भी एराइल पोजीशन पे अगर कोई चार्ज है तो वो रेजोनेंस, ऐसे ही इसकी कहानी है, ऐसी इसकी कहानी होगी बच्चों। इसकी कहानी कैसे होगी, इसकी कहानी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पॉजिटिव है और अगर ये यहाँ जाएगा तो फिर ये आपका स्टेट बन जाएगा, तो ये भी हमारा रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ना ये जाने वाला है, ना ये जाने वाला है, ना ही ये जाने वाला है। मतलब जब भी हमारे पास ये पॉजिटिव में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि स्टेट, तो ये जब भी हमारे एराइल रहेंगे तो ये भी हमारा ऐसा बन जाएगा, 2 डबल बॉन्ड एक साथ आ जाएंगे, जब ये हटेगा 2 डबल बॉन्ड एक साथ आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा स्टेट बन जाएगा। स्टेट बनेगा, हम लोग हो सकते हैं जब भी एराइल पोजीशन पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो फ्री रेडिकल हो, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व, रेजोनेंस हो रही है इस कंपाउंड के अंदर, रेजोनेंस हो रही है, लेकिन रेजोनेंस में इन पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, मतलब ये चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। रेजोनेंस किसके अंदर हो रही है, रेजोनेंस इन पाई बॉन्ड के अंदर हो रही है, इन पाई बॉन्ड के अंदर रेजोनेंस हो रही है, तो क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव फ्री रेडिकल, ये रेजोनेंस में हमारे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जो चार्ज स्पीसीज हैं, ये जो इंटरमीडिएट हैं, पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, क्योंकि ये अभी आपको ये रीजन बताया। तो ये आप ध्यान रखना, बहुत सारी जगह ये दिक्कत कर देते हैं हम लोग। तो क्या ये जो डायरेक्ट जो बेंजीन पे पॉजिटिव नेगेटिव या फ्री रेडिकल बिठा दोगे तो वो रेजोनेंस इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस तो हो रही है, लेकिन रेजोनेंस किसके अंदर हो रही है, इनके अंदर, पाई बॉन्ड के अंदर। इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये लोकलाइज हैं। डिलोकलाइज कौन है, पाई बॉन्ड। आया समझ में। तो अब क्वेश्चन कैसा है, इसी के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखो आपको ऐसा करेंगे, वो आपको क्या करेंगे, बेंजीन बना के दे देंगे ऐसी, या फिर सर्कल दे देंगे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक आपको ये दे देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, और आपसे बोलेंगे इन दोनों में स्टेबल कौन सा है, जल्दी बताओ। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं मालूम कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता ही नहीं है, मान लो आपको ये नहीं मालूम कि ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये हमारा ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपको ये नहीं मालूम कि रेजोनेंस में नहीं है, तो अगर आप क्या करोगे, बोलोगे सर ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसमें एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें बहुत सारे बनेंगे, तो स्टेबिलिटी ये आ जाएगी। जबकि आंसर क्या होता है, ए और बी की बात करते हैं, कौन सा ज़्यादा रहता है, बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता ही नहीं है।
क्योंकि ये एराइल पोजीशन पे जाएगा, अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो एसपी मतलब स्टेट बनेगा तो वो हमारा हो ही नहीं सकता। तो ये आप ध्यान रखना, कान खोल के बोल रहा हूँ, कान खोल के ये सुन लेना बच्चों कि ये क्वेश्चन बहुत सारी जगह पूछ लेते हैं और हम ये गलत करके आ जाते हैं। ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसमें रेजोनेंस हो रही है, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस इसके अंदर भी हो रही है, लेकिन क्या इस अंदर रेजोनेंस होने पे इस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? क्या इसके अंदर रेजोनेंस होने से क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? ये तो लोकलाइज है, तो ये जो रेजोनेंस है इसके इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल नहीं कर रही है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये रेजोनेंस तो हो रही है, लेकिन ये जो रेजोनेंस मल्टीपल बॉन्ड, डबल सिंगल, तो बेंजीन के अंदर की जो रेजोनेंस हो रही है वो इसको इन्वॉल्व कराए नहीं। जब तक कोई चार्ज स्पीसीज रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, भले ही कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस है। अब कंपाउंड के ऐसा मान लो आपको ऐसे दे दिया, एक कार्बोकैटायन यहाँ बना दिया और आपसे बोल दिया कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे ये कंजुगेशन सिस्टम है, यहाँ मान लो ये कंजुगेशन सिस्टम है। तो ये बताओ कि इस कंजुगेशन सिस्टम से क्या इस पॉजिटिव चार्ज को कोई लेना देना है? क्या ये स्टेबल हो जाएगा? ये कंजुगेशन सिस्टम इसको स्टेबल करेगा? क्या इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व भी नहीं। तो अब ये नहीं बोलना कि सर ये रेजोनेंस तो हो रही है तो ये स्टेबल हो जाएगा। बच्चों, जब ये कार्बोकैटायन जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तब तो ये स्टेबल होगा। अब ऐसा मान लो कि आपकी फैमिली के अंदर आप है और आपका भाई है। अब आपके पापा ने आपके भाई को पैसे दे दिए, तो क्या आपके पापा भाई को पैसे देंगे तो क्या आपके को कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? क्या आपको कुछ होगा? क्या आप बाजार जाके मार्केट जाके कुछ लेके आ पाओगे? नहीं आ पाओगे, क्योंकि वो पैसे तो किसको मिले? भाई को मिले। ऐसी ही कहानी, अब आपसे बोल देंगे नहीं पैसे तो तुम्हारे घर में ही किसी को दिए हैं। तो ऐसा तो है नहीं है कि भाई आपके ब्रदर को दे दिए तो आपको कोई इफेक्ट पड़ेगा। आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जब तक पर्टिकुलर आपको नहीं देंगे तब तक आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब आप मार्केट जब आपको मिलेंगे तभी आप मार्केट जा पाओगे, स्टेबल हो पाओगे। ऐसी कहानी यहाँ पे कि जब तक खुद इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक उसकी स्टेबिलिटी, भले ही इसमें आप कितना ही कंजुगेशन सिस्टम लगा दो, वो आपस में रेजोनेंस करेगा, लेकिन इसमें इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बच्चों कहानी यहाँ है कि ये हमारा इन्वॉल्व भी नहीं है, ये इन्वॉल्व हो रहा, भले ही इसमें कम रेजोनेंस हो रही है। अब आप ये नहीं सोचने लगा कि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा रेजोनेंस होगी और यहाँ पे ये इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा है। जब इन्वॉल्व भी नहीं रहा तो स्टेबिलिटी आएगी नहीं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कार्बोकैटायन में कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है? ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। ये आंसर सही है, ये आंसर गलत है। आगे समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे डायरेक्ट। तो ऐसी कहानी है। अब यही कहानी यहाँ पे आएगी, क्या ये इन्वॉल्व हो पाएगा? जैसे ये इन्वॉल्व रेजोनेंस में होने जाएगा, अब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने जाएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास एंड यहाँ पे डबल, वही कहानी। फिर ये एसपी हो जाएगा और ये एसपी होगा तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये वाला भी हमारा इन्वॉल्व नहीं होगा। ना ये इन्वॉल्व हो रहा है, ना ये इन्वॉल्व हो रहा है, ना ये इन्वॉल्व हो रहा है, ना ये इन्वॉल्व हो रहा है। अब इसमें बताओ क्या ये इन्वॉल्व हो पाएगा? अब मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज को अगर आप रेजोनेंस में लाओगे, मान लो आपने सोचा अब इसके अंदर रेजोनेंस हो रही है, ऐसा नहीं कि कंपाउंड रेजोनेंस शो नहीं करेगा। ये कंपाउंड हमारा रेजोनेंस शो करेगा, लेकिन रेजोनेंस किसकी रहेगी? इन मल्टीपल बॉन्ड की। इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप ये नहीं बोलना ना कि इसके अंदर रेजोनेंस नहीं। अगर आपसे पूछा है कि अगर ये कि नाइट्रोजन का लॉन पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है या नहीं, तो आप बोलोगे नहीं है। अगर आपसे पूछा कि इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस हो रही है कि नहीं हो रही, तो बोलोगे रेजोनेंस हो रही है किसके अंदर? ये मल्टीपल बॉन्ड के अंदर, लेकिन ये इसका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा है कि ये पॉजिटिव चार्ज हमारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप यहाँ पे बोलोगे सर कि ये तो रेजोनेंस, देखो अगर आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, देखो ये हटाता हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मान लो आपने ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, मान लो आपने क्या किया, ऐसा कुछ बना दिया। मान लो आपने क्या किया कि इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए आपने पॉजिटिव यहां कर दिया और ये वाला बॉन्ड यहां से कर दिया, ऐसा करा दिया, दिक्कत हो जाएगी ना। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना लेगा? 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बनाता ही नहीं है। 5 बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, मतलब ये मूव करेगा। तो ये कभी भी हमेशा इस पर देखो, ये अगर आपने सोचा कि ऐसा कर देता हूँ मैं, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पहुँचाऊँ तो नाइट्रोजन कितने बन जाएंगे? 5 बॉन्ड बनते रहेंगे, मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा कभी बनेगा ही नहीं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो कैसा बन जाएगा? अब कितना भी RS बना लो, आपने एक और स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा? डबल बॉन्ड हमारा यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। हमेशा नाइट्रोजन कितना पॉजिटिव चार्ज ही कैरी करे, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव। तो ये नाइट्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज क्या है हमारा? लोकलाइज, डीलोकलाइज नहीं है। क्या है बच्चों? लोकलाइज।
ये इस टाइप का आप बना नहीं पाओगे। तो अब ये क्या होगा, जैसे ये यहाँ आएगा, जैसे ये यहाँ आएगा तो ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर इसका डायरेक्ट आ जाएगा और नाइट्रोजन में पॉजिटिव हमेशा ही रहेगा। मतलब इस रेजोनेंस हो रही है लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब ऐसे ही इसके पास आओ, क्या इसके साथ कोई दिक्कत है बच्चों? ये लॉन पेयर है इसके पास। अब ये देखो, अगर मैं इसकी बात करूं सिक्स्थ वाले की, सिक्स्थ वाले में क्या होगा, ये रेजोनेंस में चला जाएगा। अब ये रेजोनेंस में जाएगा तो क्या होगा बच्चों, यहां पे देखो आज बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम लोग। ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड। देखो अभी क्या था, अभी भी ये sp3 है, 1 2 3 sp3 है, तो आराम से कुछ भी बॉन्ड एंगल ले सकता है, ये फ्री है, तो ये हमारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर आप ये यहाँ लाओगे तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे इसके, सोचो कितने बॉन्ड बन जाएंगे, कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5, और 5 बनेंगे तो नाइट्रोजन चिल्लाने लगेगा। कभी नाइट्रोजन हमारा पेंटावैलेंट नहीं होता, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे ये बोले थे ना, ये इन्वॉल्व नहीं है, ये इन्वॉल्व है, ये पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। ये तो हम लोग पढ़ते ही थे ये कंजुगेशन में, यहाँ डबल सिंगल डबल, तो ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो बच्चों ये आप ध्यान रखना कि कौन सा हमारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, कौन सा नहीं है, तो वो हम लोग ऐसे चेक करेंगे। जो एराइल वाले जो रहते हैं वो कभी रेजोनेंस में नहीं आते, एक बात ये याद रखना। और ये नाइट्रोजन वाले कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये हम लोग देख लेंगे। इस टाइप से हम लोग कर रहे होंगे। ये कि जो क्वेश्चन कराया था ना वो वाला, वो आप ध्यान रखना। चलो एक और अगर हम लोग बात करें, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। इन्हें बताना है कौन कौन सा हमारा करेक्ट है। जो इनकरेक्ट, ये पॉजिटिव है बेटा, क्या है बेटा, पॉजिटिव। तीनों दिए हैं, ये होमवर्क में सोचना है, सोचना क्या ऑर्डर आएगा। चलो एक और देता हूँ इसमें। कौन कौन से करेक्ट ऑर्डर हैं, कौन कौन से स्टेबिलिटी के करेक्ट ऑर्डर हैं। यहाँ पे किसी कार्बोनाइन कार्बोकैटायन कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात चल रही है। चलो एक और अब डी ही और लिख देता हूँ, चल रही है अब बात, तो डी की और हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे मान लो दिया हुआ है स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात चल रही है। इसमें हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात बतानी, कौन सा हमारा ज़्यादा स्टेबल है। इसमें कार्बोकैटायन कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल तीनों हैं। कौन सा स्टेबिलिटी ऑर्डर करेक्ट है और जो इनकरेक्ट है उसको क्या करना है बच्चों, हमें करेक्ट करना है।
तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्रिज हेड एटम। देखो ब्रिज हेड एटम एक्चुअली होता क्या है, देखो जैसे मान लो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये कितनी 2 रिंग हो गई, मान लो ये कार्बन हो गया, एक इन कार्बन को फिर से मैं एक रिंग से ज्वाइन कर दूं कुछ इस टाइप का, मतलब देखो देखें अगर इस टाइप का, देखो यहाँ पे ये हमारे पास दिख रहा है, देखो ये हमारे पास क्या हो गई बच्चों, एक बेंजीन रिंग ये हो गई, देखो ये पूरी, सॉरी बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन रिंग, एक ये रिंग ये थी और एक ही आगे से ज्वाइन कर दिया, कुछ इस टाइप का दिखता है, देखो किस टाइप का रहता है, इस टाइप का हमारे पास। ये एक साइक्लोहेक्सेन, ये वाली आउटर वाली ये जो मैं पकड़े हूँ, ये कौन सी हो गई, एक हमारी साइक्लोहेक्सेन, और इन दोनों एटम को फिर एक हम लोगों ने क्या किया, एक रिंग से ज्वाइन कर दिया, तो कितनी रिंग बन गई, 1 2 3 रिंग। तो ये जो एटम है, ये जो एटम है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड एटम, ब्रिज एटम। ये दोनों एटम क्या कहलाएंगे बच्चों हमारे, ये दोनों एटम हमारे ब्रिज एटम कहलाएंगे, ब्रिज एटम। और देखो आप खुद देख पा रहे हो कि ब्रिज एटम क्या, ब्रिज एटम अगर ये वाला जो एटम है, ये एटम क्या बन गया बच्चों हमारा ब्रिज एटम। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे कुछ इस टाइप की चीज़ें दिख रही हैं, देखो 1 2 और ये 3, कुछ इस टाइप की चीज़ें दिख रही हैं। देखो ये ब्रिज एटम की, अगर मैं ब्रिज एटम को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे देखो ये जो सबसे टॉप वाला है, आगे वाली ये वाला एटम, ये वाली रिंग, ये हमारे पास पिंक कलर की हो गई, ये येलो हो गई, ये वाइट, मतलब ये दो हमारे जो साइड में चल रही हैं ये दोनों। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों जो पीछे हैं ये येलो और वाइट होकर, ये सामने जो आपकी एक रिंग आ रही है ये पिंक कलर की हो गई। तो कुछ ये एटम की अगर हम वैलेंसी की बात करें, मतलब ये बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसमें क्या होगा बच्चों, अगर मैं ऐसे कंपेयर करूँ, देखो अगर इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये रिंग ऐसी आ गई, और एक वैलेंसी बच रही, तो वो कौन सेटिस्फाई कर रहा होगा बच्चों, हाइड्रोजन। तो ये जो एटम है वो क्या रहेगा हमारा, sp3 रहेगा, ब्रिज एटम क्या रहेगा, sp3। sp3 होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक यहाँ चली जाएगी रिंग, एक यहाँ चली जाएगी, एक रिंग यहाँ चली जाएगी, और जो हाइड्रोजन एटम रहेगा वो ऊपर लगा रहेगा। तो आप ये ध्यान रखना कि हमेशा ब्रिज एटम क्या रहेगा, sp3 होना चाहिए, तभी ये 3 रिंग हमारी, मतलब ये ब्रिज एटम, तभी ये हमारी रिंग पॉसिबल है। अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये क्या हो गया हमारा sp3, अगर मान लो मैं इस एटम को, अगर मैं ब्रिज एटम को, अगर मान लो आपसे कहीं ऐसा बोल दिया कि जो ब्रिज एटम है, ब्रिज एटम हमेशा क्या रहेगा, sp3 रहेगा, कभी भी वो sp2 नहीं आएगा। sp2 आ जाएगा तो अनस्टेबल। कैसे अनस्टेबल होगा, अब ये मान लो कि ये रिंग ऐसी है, अभी आपको बताया था ये रिंग, अभी हमारे पास ये रिंग ऐसी है, अभी आपको बताया था कुछ ऐसी है, sp3 है तो आराम से ये बॉन्ड एंगल मैनेज हो जाएगा, 109 जो भी रहेगा, एक हाइड्रोजन ऊपर निकल। जैसे ही आप इसे sp2 करोगे, sp2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरे के पूरी क्या हो जाएंगी, ये पूरी की पूरी एक फ्लैट हो जाएंगी। जब ये फ्लैट होंगी तो यहाँ से जो बॉन्ड कनेक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक होने लगेगा। तो कभी भी ब्रिज एटम जो रहेगा कभी भी sp2 नहीं रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है हमारा, कभी भी sp2 नहीं रहता है, हमेशा क्या रहेगा, sp3। अगर जैसे मान लो ये ऐसा है, अगर इसको आप sp2 में लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा ये फ्लैट होगा। फ्लैट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये जैसे ही फ्लैट करोगे तो ये ऊपर की साइड खींचेगा, और ये भी फ्लैट करोगे तो ये भी हमारा ऊपर की साइड कुछ ऐसा बनेगा, और ऐसा बनेगा तो क्या हो जाएगा, इनमें स्ट्रेन आ जाएगी। तो कभी भी हमारा जो ब्रिज हेड वाला एटम रहता है बच्चों, ब्रिज हेड वाला एटम कभी भी sp2 नहीं होता है। अगर sp2 है, अगर हमारा ब्रिज एटम अगर हमारा sp2 आ गया, अगर sp2 आ गया तो क्या हो जाएगा, वो हाईली अनस्टेबल। क्या बन जाएगा बच्चों, हाईली अनस्टेबल। अगर sp2 आ गया तो हाईली अनस्टेबल। तो जैसे मान लो बच्चों, जैसे अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मान लो आपसे बोला कि स्टेबिलिटी ऑर्डर, मान लो आपसे ये बोल दिया कि एक कार्बोकैटायन यहाँ है और एक कार्बोकैटायन यहाँ है, एक कार्बोकैटायन यहाँ है। अब आपसे ये बोल दिया कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल, तो आप ये सोचोगे सर यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 2 3 इंडक्टिव लग रहे हैं, 3 कार्बन रहेंगे और यहाँ पे 2 कार्बन रहेंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल। लेकिन ये कौन सा हो गया, ब्रिज पे, और ये कौन सा हो जाएगा, ब्रिज पे पहुँचा तो कौन सा बन जाएगा, sp2, और sp2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हाईली अनस्टेबल। तो स्टेबल इन दोनों में कौन सा रहेगा, ये वाला। तो जब भी आपका ब्रिज हेड पे अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज है
तो क्या हो जाएगा, वो sp2 है और sp2 क्या रहेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल। तो ये आ जाएगा हमारे। तो कभी भी ब्रिज वाला एटम हमारा sp2 नहीं होना चाहिए। अगर sp2 आ गया तो वो हाईली अनस्टेबल। पहला तो ये स्टेबिलिटी की बात आ गई। सेकंड, जैसे मान लो ऐसा कर दिया उन्होंने, मान लो यहां नेगेटिव है और एक डबल बॉन्ड है, तो अब आपसे पूछा कि एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, नेगेटिव डबल बॉन्ड दो। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, फर्स्ट ए और बी, कौन सा नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। जल्दी सोच के बताना कौन सा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। देखो, अगर ये कौन सा है, ब्रिज हेड है। अगर ब्रिज हेड को मैं रेजोनेंस में ले जाता हूँ, अगर मान लो बच्चों मैं इसको रेजोनेंस में ले जाता हूँ, तो क्या होगा, ध्यान देना। अभी तो नेगेटिव चार्ज मतलब एक लॉन पेयर और ये ब्रिज, तो अभी ये क्या है, अभी तो ये sp3 है जब ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। और लेकिन जैसे ही आप इसे रेजोनेंस में लेके जाओगे, जैसे ही आप इसे रेजोनेंस में लेके जाओगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ओ डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और ये रेजोनेंस में हो गया तो अभी किस क्या बन जाएगा, sp2। और आपको बताया कि sp2 हाईली अनस्टेबल होता है, तो कभी भी ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा ये नेगेटिव चार्ज। मतलब ब्रिज हेड वाली पोजीशन पे, ब्रिज हेड पे अगर कोई एटम है और उसके पास अगर लॉन पेयर और साइड में कंजुगेशन है, तो कभी भी वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस में जाने पर क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड जो एटम रहता है, ब्रिज हेड एटम कभी भी ना तो हमारा ये हाईली अनस्टेबल है, और ब्रिज हेड एटम पे अगर मान लो लॉन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज और साइड में कंजुगेशन है, तो कभी भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा। मान लो आपको फॉर एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है कि लॉन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। जैसे मान लो आपको एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों, यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया, यहाँ पे एक और नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन है। एक लॉन पेयर इसके पास भी है बच्चों, एक लॉन पेयर इसके पास भी है और एक हाइड्रोजन, ऐसा मान लो। तो अब ये बताओ कि ये है, ये भी इसके साथ कंजुगेशन में है, ये भी इसके साथ कंजुगेशन में, और ऑक्सीजन के भी लॉन पेयर है। अब आपसे पूछा है कौन कौन से लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। कंजुगेशन अकेला देखना है तो कंजुगेशन सिर्फ ये ब्रिज हेड वाले का ध्यान रखना। अब ये अगर ब्रिज हेड में है और ये रेजोनेंस में जाएगा, तो अभी क्या है, sp3 है, 1 2 3 4। अगर ये रेजोनेंस में जाएगा, जो लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है वो हाइब्रिडेशन में, तो ये sp2 कन्वर्ट हो जाएगा और sp2 में कन्वर्ट होगा, तो ये हाईली अनस्टेबल। मतलब ये रेजोनेंस में कभी भी ब्रिज हेड वाला लॉन पेयर, ब्रिज हेड वाला लॉन पेयर कभी भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस में जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो sp2 में कन्वर्ट। तो ये रेजोनेंस में जाएगा, ये आराम से जा सकता है क्योंकि ये ब्रिज हेड में नहीं है। तो ये रेजोनेंस में चले जाएं, क्या ये दोनों लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे, ये दोनों नहीं जाएंगे क्योंकि कंजुगेशन में नहीं, ना ये जाएगा ना ये जाएगा, कोई भी लॉन पेयर। तो आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि इस एटम में कितने लोकलाइज कितने लोकलाइज लॉन पेयर हैं, कितने डीलोकलाइज है। तो ये लोकलाइज है, एक ये लोकलाइज है, एक ही लोकलाइज, सिर्फ एक ही डीलोकलाइज हमारा लॉन पेयर है। तो ये ब्रिज हेड वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, तो कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से हम लोग कर रहे होंगे। अब अगर हम लोग बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये आप ध्यान रखना ब्रिज हेड वाला, इसका भी हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में बहुत सारी जगह। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, पहला दिया हुआ है ROH, ROH मतलब नॉर्मल एल्काइल चेन, और एक दिया है फिनॉल, तो क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो हमेशा ये याद रखना बच्चों कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ROH, अभी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल एल्कोहल, ये क्या बन जाएगा हमारा फिनॉल, फिनॉल, और ये क्या बन जाएगा हमारा नॉर्मल एल्कोहल। ध्यान देना बच्चों, अगर हमने एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, RO नेगेटिव और H+ में कन्वर्ट होगा, इसका ये क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा। इसका कंजुगेट बेस क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन, इसको क्या बोलते हैं, फिन ऑक्साइड आयन, O नेगेटिव एंड H+, O नेगेटिव एंड H+। तो अब ये बताओ इन दोनों में किसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है।
ये सिर्फ नॉर्मल, ये क्या है बच्चों, ये नॉर्मल एल्काइल चेन है तो ये क्या लगाएगी, ये क्या लगाएगी बच्चों, ये हमारे नॉर्मल एल्काइल चेन है तो ये क्या लगाएगी, प्लस आई इफेक्ट लगाएगी। प्लस आई इफेक्ट लगने से ये अनस्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज किस में इन्वॉल्व है, ये रेजोनेंस में, कंजुगेशन सिस्टम है ना इसके अंदर, देखो तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और ये उल्टा प्लस आई लगाया। तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? तो आप बोलोगे सर फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन जो कंजुगेट बेस है, अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन RO नेगेटिव। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी। तो जो नॉर्मल एल्कोहल रहते हैं और फिनॉल रहते हैं, तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एल्कोहल, नॉर्मल एल्कोहल। और ऐसा भी रहता है कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी भी दोनों की अलग अलग हो जाती हैं। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी नॉर्मल एल्कोहल से डिफरेंट रहती है। इसलिए क्या होते हैं, नॉर्मल एल्कोहल और फिनॉल को हम लोग क्या हो सकते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये अलग फंक्शनल ग्रुप होगा, ये अलग फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसको हम फिनॉल यूज़ कर रहे हैं, इसका हम लोग रूट वर्ड और सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, फिनॉल ही यूज़ करते हैं डायरेक्ट। और इसका हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग नॉर्मल ऑल यूज़ करते हैं। जब हम नेमिंग करते हैं उसमें ऑल यूज़ करते हैं, और इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फिनॉल। ये हम लोग IUPAC उसमें पढ़ेंगे, हम लोग किसमें, आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, बस थोड़ा बहुत बता दिया बस। ये अलग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। फिनॉल और नॉर्मल एल्कोहल टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर किए जाते हैं। बस आप ये याद रखो कि आपसे अगर ये पूछा है कि फिनॉल और नॉर्मल एल्कोहल में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, फिनॉल की। फिनॉल की क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। चलो एक हम लोगों ने ये देख लिया। सेकंड मान लो आपको दिया हुआ है AROH, B दिया हुआ है RC डबल बॉन्ड OH, और C दिया हुआ है RS डबल बॉन्ड O OH। मतलब इसको हम लोग क्या लिखते हैं साथ में, RC डबल बॉन्ड OH, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, RSO3 RO3H। इनमें हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। इसमें क्या करना है बच्चों, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो कैसे करोगे, तो सिंपल तरीका है बच्चों, इसकी कंजुगेट बेस बना लो। कंजुगेट बेस बनाओगे तो क्या बन जाएगा, RO नेगेटिव एंड H प्लस। ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड H प्लस। इसमें क्या बनेगा बच्चों, लास्ट वाले में बनेगा हमारा RS डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड H प्लस। आया समझ में? अभी बताओ कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो अब आप बोलोगे सर ये दो जगह रेजोनेंस कर रहा है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो इसमें एक और डालते हैं, D, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा बनाते हैं। फिनॉल डाल दिया, चलो एक और फिनॉल लेके आ गए। तो इसको कैसे लिखते हैं, PHOH ऐसा लिख देते हैं इसको। ये कैसा बनेगा, चलो बना ही रहे हैं तो अच्छा बना है, O नेगेटिव और H प्लस। ध्यान देना अब यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, आप ध्यान रखना हमेशा कि देखो जो नॉर्मल एल्कोहल है, इन दोनों में तो इसमें तो कहीं रेजोनेंस नहीं हो रही है, इन दोनों में रेजोनेंस हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। तो सबसे कम एसिडिक कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ए वाले में कोई रेजोनेंस नहीं है। बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। अब अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, सिर्फ दो जगह, एक जगह रेजोनेंस होगी, ये यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच जाएगा। इसका आर एस कैसे बना दोगे, इसके आर एस आप बना दोगे बच्चों RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। इसमें क्या होगा, एक यहाँ जाएगा, एक बार यहाँ जाएगा, तो दो स्ट्रक्चर और बन रहे होंगे, दो स्ट्रक्चर और बनेंगे, दो जगह इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें आप बोलोगे सर एक दो तीन जगह इन्वॉल्व होगा, इसके 5 स्ट्रक्चर बनते। तो अगर आपने अभी सिखाया था, अभी क्या सिखाया था बच्चों, कि जितने ज़्यादा RS बनेंगे उतनी ज़्यादा चार्ज की स्टेबिलिटी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारी D की होनी चाहिए थी, उसके बाद C की, उसके बाद B की, यही होनी चाहिए थी।
इसमें हमारे आर एस ज़्यादा बनेंगे तो ये ज़्यादा नेगेटिव स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे दो जगह, यहाँ पे 1 2 3 है, देखो 3 जगह ये नेगेटिव यहाँ है, एक बार नेगेटिव यहाँ जाएगा, एक बार नेगेटिव यहाँ जाएगा, एक कहाँ का नेगेटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, यहाँ 3 जगह नेगेटिव, यहाँ पे सिर्फ 2 जगह जा सकता है, यहाँ पे सिर्फ 1 जगह। तो सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन किस पे, सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन हमारा दिल्ली में, तो दिल्ली सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये हम कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद चेन्नई में 2 जगह है, बॉम्बे में 1 जगह है, तो ये ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा चेन्नई रहता है, उसके बाद बॉम्बे रहता है, उसके बाद दिल्ली रहता है। बोलोगे सर ये क्या हो गया? तो अभी आपको बताया था ना एक बाहुबली वाला कॉन्सेप्ट, क्या बताया था बाहुबली वाला कॉन्सेप्ट, कि भाई अगर नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पहुंच जाए, अगर वो एक ही बार में पहुंच गया, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पहुंच गया, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जितने चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज करा दो। जैसे मान लो कि अगर कार्बन पे ऐसे अगर आप 1000 कार्बन पे पहुंचा दो ये नेगेटिव, चाहे आप एक बार ऑक्सीजन में पहुंचा दो, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पहुंचा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये रेजोनेंस करके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा, और यहाँ पर रेजोनेंस करके कहाँ जा रहा है, भले ही ज़्यादा रेजोनेंस कर रहा है लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होने की वजह से क्या हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कंपेयर में कम हो जाएगी। तो आपको क्या होता था कि नेगेटिव चार्ज हमें कहाँ पहुँचाना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब भाग के कहाँ जाना है, भाग के हमें बाहुबली के पास जाना है, मतलब बाहुबली वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो ही यहाँ पे ध्यान रखना है कि नेगेटिव यहाँ पे 1 जगह जा रहा है, यहाँ पे 2 जगह जा रहा है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है, यहाँ पे 3 जगह जा रहा है लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, चेन्नई वाला। और सबसे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, दिल्ली आएगी, फिर बॉम्बे आएगी, फिर चेन्नई आएगी। तो ये आप ध्यान रखना है। नॉर्मली अगर हम बात करें नॉर्मल जो ऑर्डर रहता है, नॉर्मल ऑर्डर जो रहता है, नॉर्मल ऑर्डर में क्या होता है हमारा, एल्कोहल, एल्कोहल के बाद क्या आता है हमारे पास, फिनॉल, कभी कभी फिनॉल, फिनॉल के बाद क्या होते हैं हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे ऑर्डर चलते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारा, सल्फोनिक एसिड, ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहता है। तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो क्यों ऐसा आता है, क्योंकि अब आपसे ये पूछ सकते हैं फिनॉल में तो ज़्यादा रेजोनेंस हो रही, तो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, भले ही ज़्यादा रेजोनेंस हो रही लेकिन नेगेटिव किस पे जा रहा है, कार्बन पे जा रहा है। भले ही आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कम रेजोनेंस हो रही है लेकिन नेगेटिव रेजोनेंस करके कहाँ जा रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है। यहाँ पे दो जगह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है। आ गया समझ में? इसलिए क्या होता है हमारा जो सल्फोनिक एसिड होता है हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद नॉर्मल एल्कोहल। एल्कोहल है नॉर्मल एल्कोहल, इसको फिनॉल बोलते हैं, इसको एल्कोहल बोलते हैं। कभी कभी यदा कदा 1-2 केस रहते हैं जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी हम जो केस पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रहेगा, फिनॉल से ज़्यादा ही रहेगा। 1-2 केस हैं उनको हम स्पेशल केस करके डिस्कस करेंगे। तो हमेशा ये ऑर्डर ध्यान रखना, नॉर्मल ऑर्डर ये रहता है। बस 1-2 केस होते हैं जिसमें क्या होता है, ये फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में इंटरचेंज करता है। एक होता है पिक्रिक एसिड वाला रहता है केस, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। पिक्रिक एसिड का केस रहता है वो हम लोग बाद में करेंगे, तो ये आप ध्यान रखना बच्चों। तो ये हम लोगों ने बात कर दी। तो क्या सीखे बच्चों कि अगर नेगेटिव चार्ज भले ही ज़्यादा डीलोकलाइज कर जाए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है तो वो लेस स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू अगर नेगेटिव चार्ज भले ही कम डीलोकलाइज करे लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पहुंच जाए। अगर मान लो सब में ही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसमें भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जाए तो फिर हम क्या देखेंगे, एक्सटेंड ऑफ रेजोनेंस, जिसमें जितना ज़्यादा मूव करेगा। जैसे मान लो ऐसा होता है बच्चों, ऐसा होता OH और एक ऐसा होता। अब आपसे पूछते हैं कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो इससे आप नेगेटिव हटाओगे यहाँ जाएगा, इससे नेगेटिव हटाओगे यहाँ जाएगा। तो अब इन दोनों में स्टेबल कौन सा है, देखो आप रेजोनेंस कराओगे तो इसमें भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में ही जाना है। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या होगा, इसमें डीलोकलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसमें डीलोकलाइजेशन कम है, क्योंकि कहीं पर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ये मतलब ऑक्सीजन से उठ के कहीं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो कहीं जा नहीं रहा। तो इस दोनों में स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला, क्योंकि इसमें कंजुगेशन ज़्यादा है, इसमें कंजुगेशन ज़्यादा है। तो ये हमारा, अब अगर मैं इसको मैं इससे कंपेयर करने लगूं तो अब आप क्या बोलोगे, सर इसमें कंजुगेशन ज़्यादा है लेकिन इसमें कंजुगेशन कम है, लेकिन कहाँ जा रहा है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में जा रहा है। इसलिए क्या होगा, इसमें स्टेबलाइजेशन नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा रहेगा, उसके बाद ये आएगा। अब मान लो इन सबको कंपेयर करना हो तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन किस में होता है, अगर मैं इन नेगेटिव की इनकी स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, इनके कंजुगेट बेस की, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा चेन्नई, क्योंकि 2 जगह जा रहा है और मोर इलेक्ट्रो, भले ही इसमें एक्सटेंड कम है। चेन्नई के बाद बॉम्बे के बाद दिल्ली के बाद इसको E बोल दो, इसको F बोल दो,
ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा हमारा एफ आएगा, और उसके बाद हमारा ए आ जाएगा। आया समझ में? तो ये आप ध्यान रखना, कंजुगेशन ज़्यादा है और एक में कंजुगेशन कम है लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो हम ऑर्डर किसको देंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव हमारा जाना चाहिए। आगे समझ में? तो ये बहुत सारी जगह हमारा इन्वॉल्व होगा। चलो, जैसे देखो एक हम लोगों ने बात की थी, जैसे आपको बताया था बच्चों, बुक जैसे आपको बताया था HClO2, HClO3, HClO4, ये बताया था। एसिटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको बताया था कि जितने ऑक्सीजन एटम बढ़ते जाते हैं एसिटिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। क्या बताया था बच्चों? जितने ऑक्सीजन एटम बढ़ते जाते हैं उतनी एसिटिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो ऐसा क्यों होता था? देखो अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऐसा क्यों होता था रेजोनेंस के उससे। देखो एक्चुअली क्या है, इसका कंजुगेट कैसा, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? HOC डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ रहता था। एक लॉन पेयर, दो लॉन पेयर आते थे इसमें। तो इसका कंजुगेटिव कैसा बन जाएगा? O नेगेटिव Cl आएगा, Cl डबल बॉन्ड O लॉन पेयर। इसमें क्या बन जाएगा? O नेगेटिव, सिर्फ कंजुगेट बेस का डायरेक्ट, इसका कैसा बन जाएगा? HOCl डबल बॉन्ड O लॉन पेयर। तो यहाँ पे ये आ गया 2 और 1 लॉन पेयर। इसका कैसा बनता था? HOCl डबल बॉन्ड O। तो कैसा बन जाएगा इसका कंजुगेट बेस? जल्दी बताओ। तो कंजुगेट बेस की अगर मैं बात करूँ तो कैसा बन जाएगा? O नेगेटिव Cl डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ बनेगा। तो अब आप खुद बता दो किसमें कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। देखो हम लोग बोलते हैं ना जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम रहेंगे उतनी ज़्यादा उसकी एसिटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। देखो ऑक्सीजन एटम आएगा तो रेजोनेंस कराएगा। देखो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो एक दो ऑक्सीजन एटम है तो एक पे नेगेटिव एक, तो एक ही जगह रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पे कितनी जगह करेगा बच्चों? यहाँ पे करेगा ये एक, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, ये यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ 3 जगह। देखो इसमें ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमारा ज़्यादा एसिडिक रहता था। आया ना समझ में? क्यों ज़्यादा एसिडिक है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे 2 हैं तो एक ऑक्सीजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, एक यहाँ पे 2 इन्वॉल्व है, यहाँ पे 3, तो इसमें डिलोकलाइजेशन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ज़्यादा स्टेबल मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी ये आती थी। ये हम लोगों ने उस समय पीरियोडिक टेबल में या फिर केमिकल बॉन्डिंग में ऐसे बता दिया था कि जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसलिए होती थी। अब ऑक्सीजन एटम बढ़ेगा तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ा होगा, तो कहीं कहीं ऐसा भी मिल जाएगा इनडायरेक्टली। यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +3 है। तो ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो या फिर आप बोल सकते हो कि मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होना चाहिए, या फिर आपसे वो बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, ऐसा भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन अगर बढ़ेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ रहा होगा। तो बात तो वही है। तो आगे समझ में? तो हम लोग कैसे करेंगे? तो ये हम लोगों ने कुछ एक जनरल ट्रेंड देख लिया यहाँ पे कि इस टाइप से आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन क्या रहता है कि जो कंजुगेट बेस बनता है उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज ज़्यादा रहता है HClO4 में एज कम्पेयर टू HClO3, और इसमें HClO2 में और कम हो जाएगा। तो ये हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात चल रही है। तो पहला हमारे पास दिया हुआ है ए बी NO2।
आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। चलो ये दिए हुए बच्चों, इसमें हमें कंपेयर करना है एसिटिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लो। पहले क्वेश्चन लिख लिया आपने। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इनको नॉर्मल तरीके से हम लोग इसका फिनॉक्साइड आयन बनाएंगे। ओ नेगेटिव, 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 नेगेटिव। नेगेटिव की स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव की स्टेबिलिटी चेक कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा स्टेबल रहेगा। देखो ये क्या लगाएगा बच्चों, -m लगाएगा, और ये क्या लगाएगा, +m। +m लगाएगा तो ये उल्टा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, और मुझे यहाँ पे कम करनी थी। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, चेन्नई। जितने ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतनी ज़्यादा क्या बन जाएगी उसकी एसिटिक स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा चेन्नई। अब ये क्या लगा रहा है, ये +m लगा रहा है, और ये NO2 कहाँ पहुँच गया यहाँ पे, तो ये क्या लगाएगा, -I वाला, और ये +m, ये -I, और ये 0, तो फिर कौन सा हो जाएगा हमारा -I, दिल्ली। दिल्ली के बाद बॉम्बे, बॉम्बे के बाद आगरा, ये ऑर्डर आ जाएगा। अभी आप ऑर्थो वाले पोजीशन वाले भूल जाना, ऑर्थो वाले हम लोग अलग से पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा बहुत हमारा अलग कॉन्सेप्ट रहता है। ऑर्थो पोजीशन पे हम कोई भी ग्रुप नहीं लगाएंगे अभी, बस हम लोग सिर्फ मेटा और पैरा पे ही डिफरेंट ग्रुप लगा के हम लोग पढ़ रहे हो। तो आया समझ में। ये -m, अभी यहाँ पे इंडक्टिव की बात क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे -m लग रहा है तो इंडक्टिव तो इसका कम ही रहेगा, इसका -I भी लग जाएगा, इसका +m और -I, लेकिन +m ज़्यादा डोमिनेट करता है, ओवरऑल प्लस आएगा। ये यहाँ पे मेटा पे क्या लगाएगा, -I, और ये 0, तो ऑर्डर हमारा ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको 0 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, इसको +m बोल देता हूँ। यहाँ पे क्या लगाएगा, ओनली -I, और ये क्या लगाएगा, ओनली +I। जल्दी कर लो, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा। अब इसके मैं कंजुगेट लगा देता हूँ, नेगेटिव, 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 नेगेटिव। तो समझ में आया, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास कौन सा रहेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसमें इन दोनों में ++ इफेक्ट है, ये माइनस, तो ये ज़्यादा स्टेबल करेगा सबसे ज़्यादा चेन्नई। चेन्नई के बाद +m ज़्यादा इफेक्टिव रहता है कि माइनस, प्लस यहाँ पे +m लग रहा है, यहाँ पे +I, तो +I का ऑर्डर कम रहता है, +m का ज़्यादा रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो फिर कौन सा आ जाएगा, फिर आएगा मेरे पास आगरा। आगरा में कुछ नहीं, इन दोनों में प्लस है। फिर क्या आएगा मेरे पास, दिल्ली, और दिल्ली के बाद बॉम्बे, ये ऑर्डर आ जाएंगे, के बाद बॉम्बे, ये ऑर्डर मेरे पास आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मेरे पास दिए हुए हैं सेकंड, थर्ड, आगरा, बॉम्बे, बॉम्बे के बाद क्या आएगा यहाँ पे, OCH3, दिल्ली। जल्दी सोचो क्या होगा इसमें। NO2 लगा दिया। आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। जल्दी सोचो क्या हो रहा होगा इसमें। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट वाले की, देखो यहाँ पे आप कंजुगेट बेस बनाओ। कंजुगेट बेस आप बनाओगे तो नेगेटिव हटाओ, नेगेटिव लाओगे, नेगेटिव ले आए कंजुगेट। सबसे पहले कहना है एसिड का कंजुगेट बेस बनाओ, फिर उसकी स्टेबिलिटी आप चेक करो।
स्टेबिलिटी हम लोगों ने चेक की, ये हम इसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, तो ये क्या है 0। अब NO2 क्या लगाएगा, NO2 माइनस आई, पहले माइनस आई सॉरी माइनस एम लिख दो, ये क्या लगाएगा प्लस एम, ये क्या लगाएगा, अब यहाँ पे प्लस एम माइनस एम तो सॉरी इंडक्टिव माइनस आई। अब आप खुद सोच लो कि क्या आएगा इसमें से, सबसे ज़्यादा नेगेटिव को स्टेबल कौन करता है, माइनस, तो सबसे ज़्यादा माइनस कौन सा रहता है, एम का मीजियोमेरिक, तो सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल हो जाएगा, बॉम्बे, बॉम्बे के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद आगरा, ये ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं सिक्स्थ की बात करूं, फोर्थ में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे भी आप हटाओ नेगेटिव लाओ, हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लाओ, हाइड्रोजन हटाएंगे नेगेटिव लाएंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे नेगेटिव लाएंगे, और नेगेटिव की स्टेबिलिटी की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वही चेक करते हैं, ये क्या लगाएगा हमारा प्लस आई, ये 0, ये माइनस एम, और ये माइनस आई। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा हमारा, चेन्नई, क्योंकि माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा, फिर दिल्ली, दिल्ली के बाद बॉम्बे, बॉम्बे के बाद आगरा, ये ऑर्डर मेरे पास आ जाएंगे स्टेबिलिटी की बात करेंगे। क्योंकि जितने प्लस आई वाले ग्रुप रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन के अंदर एंटर कराएंगे, और बेंजीन के अंदर एंटर होगी तो फिर क्या बन जाएंगी, उनकी स्टेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया, फिफ्थ, ए बी बताओ एस्टिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, जल्दी सोचो। सोचो जब तक मैं और क्वेश्चन करता हूँ। सिक्स्थ, देखो ये क्वेश्चन दिए है मेरे पास, ये दोनों होमवर्क कर लेना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों कि सबसे पहले हमें ये साइड चेक करनी है कौन सी ज़्यादा एस्टिक साइड है। देखो आपको भी बताया था कि इसमें से यहाँ से हटेगा नेगेटिव,
इसमें से आप ऊपर नीचे कहीं से भी उठा लो, ये नेगेटिव। इन दोनों में एसिडिक कौन सा रहता है, एल्कोहल या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक नेगेटिव यहाँ बनेगा बेटा, और इसमें नेगेटिव ऊपर ना बना के नीचे बनाना, आया समझ में, यहाँ बनेगा नेगेटिव। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि जो ऊपर रहता है उसी को हम देख के कर देते हैं। भाई सबसे पहले हमें साइड देखनी है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सल्फोनिक एसिड है, ये फिनॉल है, सल्फोनिक एसिड साइड वाला ज़्यादा एसिडिक रहता है फिनॉल के कंपेयर में, आ गया समझ में। तो सबसे ज़्यादा कौन सा रहता है, सल्फोनिक एसिड, कुछ चेक ही नहीं करें, दिल्ली, चेन्नई, बॉम्बे, नहीं। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या लगाएगा, ये देखो ये भी अल्कोहल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल, ये क्या लगाएगा, प्लस एम लगाएगा, प्लस एम लगाएगा तो फिर कौन सा हो जाएगा, आगरा, आगरा के बाद बॉम्बे। इसमें हम लोगों ने प्लस एम क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इन फिनॉल के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक रहता है। ऐसे इसमें भी हम लोगों ने प्लस एम माइनस एम क्यों नहीं कंपेयर किया, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो सल्फोनिक एसिड रहता है उसकी साइड ज़्यादा एसिडिक होती है एज़ कम्पेयर टू फिनॉल। बाकी के ये 2 क्वेश्चन है, ये क्या करना है बच्चों, हमें होमवर्क में करना है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान केस रहता है एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का। हमें क्या करना पड़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी हमें निकालनी है तो हमें सिंपल क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें साइड चेक करनी है, और उससे आप एच निकालने के बाद जो कंजुगेट बेस बन रहा है नेगेटिव, उसकी स्टेबिलिटी आप चेक कर लो। आ गया समझ में। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं एक और स्पेशल टाइप के क्वेश्चन की, जैसे जो हमें दिए रहते हैं, कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ। इसे मान लो फॉर एग्जांपल पहला हमारे पास दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है कंपाउंड, इसमें हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो आप खुद ये बताओ कि हमें हाइड्रोजन हटाना है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे तो कहीं हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन कहाँ है, कार्बन पे है। मान लो ये 2 हाइड्रोजन दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ नीचे लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ कर दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ कर दिया। अच्छा आप ही बताओ कि सबसे, इसको फर्स्ट पोजीशन बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, इसको थर्ड बोल दो, सबसे ज़्यादा एसिडिक मतलब सबसे इजीली H+ किस में से निकलेगा, सबसे इजीली H+ किस में से निकलेगा, जल्दी बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकालेंगे। देखो अगर मैं यहाँ से निकालना हो तो CH2 नेगेटिव, C+O CH2 बन जाएगा, यहाँ पे C+O CH3 ऐसा बनेगा। एक तो ये बन सकता है, और एक और क्या बन सकता है, CH3 C+O CH नेगेटिव, C+O CH3। और अगर आप यहाँ से हटाओगे तो क्या बन जाएगा, CH3 C+O CH2 C+O CH2 नेगेटिव, ऐसा कुछ बनेगा। ये दोनों तो हमारी सेम ही चीज़ है, चाहे आप यहाँ से करा लो या यहाँ से करा लो। अब देखो अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ से निकल पाना, सेकंड से निकल पाना आसान है, क्योंकि ये 2 जगह रेजोनेंस में जाएगा। देखो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी, और ये 2 जगह रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ भी रेजोनेंस में जाएगा और ये यहाँ से भी रेजोनेंस में जाएगा, और ये 2 जगह रेजोनेंस में जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। मतलब ये जो सेकंड नंबर की हाइड्रोजन रहेगी वो मोर एसिडिक रहेगी, फर्स्ट और थर्ड क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे, क्योंकि इसमें भी एक जगह रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पर भी एक जगह रेजोनेंस कर रहा है। आ गया समझ में। तो इसकी स्टेबिलिटी मतलब ये जो कंजुगेट बेस है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सेकंड नंबर की हाइड्रोजन हमारी मोर, तो इस टाइप की हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम लोग, कभी कभी आप पढ़ोगे जो बीच में रहती है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिव मिथाइल। एक्टिव मिथाइल की हम लोग बात करते हैं, एक्टिव मिथाइल। तो हमें यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, हमें चूज़ भी करना पड़ेगा कि भाई ये वाला ज़्यादा रहेगा। और इस टाइप के जब भी दोनों साइड हमारे पास, इस टाइप की जब हमारे पास दोनों साइड क्या हो जाए हमारे पास रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, हाईली स्टेबल हो जाता है, इसलिए क्या होता है एक्टिव मिथाइल। जब भी आपको H+ निकालना पड़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, बीच से जाएंगे। मोर प्रेफरेबल साइड कौन सी रहेगी, हमारी बीच वाली रहेगी। तो ये आप ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। तो अगर और ये बराबर क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी एक जगह जा रहा है और यहाँ पर भी एक जगह जा रहा है। अब जैसे मान लो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे ए दिया हुआ है हमारे पास HC_O CH2
ओ एच, ये दिया हुआ है पहला। बी दिया हुआ है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O H। सी वाला दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये दिया हुआ है। डी वाला दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप देखो, अब हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हाइड्रोजन हटानी है। अब हाइड्रोजन हम लोग हटा रहे हैं तो हमें मालूम है कि बीच से ही हटेगी, क्योंकि अगर आजू बाजू से इससे हटाओगे तो ये, इससे हटाओगे तो एक ही जगह रेजोनेंस में होगी, और बीच वाले से हटाओगे तो दो जगह। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, HC डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O H, ऐसा कुछ बनेगा। सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं तो कैसा बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O H। थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं, थर्ड वाले में कंजुगेट बेस कैसा बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा कुछ बन रहा होगा। और अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं तो कैसा बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C नेगेटिव CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा कुछ बनेगा। तो अब आप ये बताओ कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। अब आप बोलोगे सर कि यहाँ पर भी दो जगह इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो जगह, यहाँ पर भी दो जगह, यहाँ पर भी दो, तो रेजोनेंस से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है सर। मान लो इसमें एक और होता, E, ऐसा होता CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें कैसे बनता, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, कहीं एक से हटाते नेगेटिव हो जाता। अब अगर मैं इनको कंपेयर करता, इसमें सिर्फ एक ही जगह इन्वॉल्व होता बच्चों, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह इन्वॉल्व होता, और यहाँ पे दो दो जगह इन्वॉल्व होता। सबसे कम सबसे इन चारों में अगर हम इन पांचों की बात करें, 1 2 3 4 5, इन पांच में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा होता है, ये वाला, क्योंकि एक ही जगह इन्वॉल्व है, और ये कहाँ है हमारा, दो दो जगह। अब ये आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके, 20 से क्यों हटा रहा है, 20 से हमारा ज़्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ कौन कैरी कर रहा है, बीच वाला, क्योंकि दो जगह इन्वॉल्व हो रहा है। अब मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, दोनों की बात बराबर से है, तो यहाँ से हटा दिया। अब देखो इसमें क्या हो, एक जगह इन्वॉल्व है, बाकी सब में क्या है, 1 2 दो जगह इन्वॉल्व है सब में, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा हो जाएगा, ई वाला। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी रहेगी, ई की। अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूँ नेगेटिव की, तो नेगेटिव की सबसे कम स्टेबिलिटी कौन सी है, ई की। तो ई की सबसे कम, मतलब कंजुगेट बेस की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो वही क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, सबसे कम कौन सा है, ई वाला। अब हम ए बी सी डी में बात करें तो देखो रेजोनेंस सब में सेम आ रही है। अब डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, ये CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हट के यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे 3 CH3। अब CH3 का नेचर क्या करता है, CH3 क्या करता है बच्चों, जल्दी बताओ। CH3 की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो CH3 हमारा क्या करता है, CH3 हमारा क्या लगाता है, प्लस आई लगाता है। CH3 क्या करता है बच्चों, प्लस आई लगाता है। CH3 क्या करेगा बच्चों, CH3 क्या करेगा, हमारा प्लस आई लगाएगा, और प्लस आई लगाएगा तो देखो यहाँ से एक प्लस आई लग रहा है, यहाँ से कितने, दो प्लस आई आ गए इसके रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में ये प्लस आई लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। तो मतलब ये रेजोनेंस में थोड़ा कम इन्वॉल्व हो, क्योंकि थोड़ा हो तो इंडक्ट से भी तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगी, तो ये रेजोनेंस को थोड़ा, मतलब ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा ये इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ बढ़ जाएगी। तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे एक जगह से लग रहा है, यहाँ पे कितनी जगह से लग रहा है, दो जगह से, और यहाँ से कितनी जगह से लग रहा है, एक, यहाँ से भी आने लगा 2, और यहाँ से भी आने लगे 3। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा हो जाएगा इन चारों में, दिल्ली वाला, दिल्ली के बाद बॉम्बे के बाद आगरा। यही क्या बन जाएगा, हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बन जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन आप देख लेना कैसे बनते हैं। चलो
फर्स्ट वाला हो गया, इसी टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सेकंड में मान लो आपको दिया हुआ है बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 A B वाला, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो आसानी से हो जाते हैं, बस जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं बस उनको चेक करते जाओ बच्चों। CH3 C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ ध्यान देना CH मैंने यहाँ पे एक और लगा दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। D CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3। जल्दी कंपेयर करो कौन सा ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा एस्टिक ज़्यादा है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या करोगे आप नेगेटिव हटाओ, कंजुगेट बेस बना लेते हैं सबका। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, इसका कंजुगेट बेस कैसे बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। लास्ट वाले में क्या आएगा, लास्ट वाले में CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O CH3। ऐसा कुछ बन रहा होगा। अब इसमें से कहाँ से हटाऊँ, 1 2 3 4, कहीं से बीच में तो है ही नहीं है, तो किसी एक से हटाना पड़ेगा। यहाँ से हटा दिया तो इसमें 2 जगह इन्वॉल्व है, डिक डिक, यहाँ पे 1 2 और ये 3 जगह। ध्यान देना यहाँ पे 3 जगह। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हट ही नहीं रहा है क्योंकि है ही नहीं है, तो क्या हटा लोगे, तो यहीं से हटाओगे। तो यहाँ पे कितनी जगह, 1 जगह, और यहाँ पर भी 1 जगह। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, चेन्नई में ज़्यादा इन्वॉल्व, फिर बॉम्बे। अब आगरा और दिल्ली में कैसे कंपेयर करोगे, देखो ये चीज़ सेम हो गई, ये चीज़ सेम हो गई। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या लग रहा है, ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप लग रहे हैं, ये वाले, और ये वाले क्या करते हैं -I लगाते हैं। तो ये फिर कौन सा हो जाएगा हमारा, दिल्ली, और दिल्ली के बाद आगरा। ये ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। आया समझ में कैसे किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको जब भी एक्टिव मिथाइल वाले ग्रुप वाले ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से हम लोग ऐसे कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन दिया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बॉम्बे एक और दिया हुआ है, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। ये आपको होमवर्क में करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये करना है बच्चों, हमें होमवर्क में करना है। तो बच्चों हम लोग और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी हमारा होमवर्क था। और क्वेश्चन लिखते हैं। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड। A B NO2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H NO2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O NO2 दिल्ली NO2 C डबल बॉन्ड O CH NO2
C डबल बॉन्ड O NO2, ये हमें करना है। थर्ड, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात चल रही है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन एक यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। इसको नंबर 1 हाइड्रोजन दिया हुआ है, इसको सेकंड नंबर हाइड्रोजन दिया हुआ है, इसको थर्ड दिया गया है, इसको 4 गया है। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि कौन सा रहेगा। इसको A बोल दो, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं, इसको D बोल देते हैं। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा, सबसे कम कौन सा रहेगा, इस टाइप से आपको अरेंज करते हुए ये हमें क्वेश्चन बताते हैं कि बच्चों इनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा क्या आएगा। ABC में इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या चल रहा होगा हमारा, किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। थर्ड हो गया। थर्ड के बाद फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में A दिया हुआ है हमारे पास सिंपल, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, हाइड्रोजन निकालना है, आपको ढूंढना है कौन सा निकालना है, इसमें बतानी है। C वाला हो गया। ये वाला हो गया। D के बाद E। E के बाद एक और कर देते हैं F। इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि किस में हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा हो रही। ABCD ये हमारे सभी के सभी क्या हो गए बच्चों, हमारे पास ये आ गए, हमारे पास पूरे के पूरे होमवर्क आ गए। अगर हम लोग बात करें, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन होमवर्क में लेते हैं। होमवर्क में, ये होमवर्क में थे, ये भी होमवर्क में। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पे नेगेटिव है। इन चारों में क्या करना है बच्चों, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन सा रहेगा। तो बच्चों इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट देखे, और जैसे ब्रिज हेड वाला देख लिया हम लोगों ने, किसमें हमारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। जो भी हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्या करना है, हमें वो कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है। जो क्वेश्चन दिए हैं, जो क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं वो भी हमें करना है, और साथ में ये जो होमवर्क दिया हुआ है ये भी करना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों।